एक साधारण दिन की असाधारण कहानी। गांव का नाम था पीपलपुर। हर सुबह की तरह सूरज अपनी पहली किरण से धरती को जागृत कर चुका था। रमेश, जो गांव का एक साधारण किसान था, रोज की तरह अपने खेतों की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका जीवन सीधा सादा था। उसके दिन खेतों में मेहनत करते और शाम को अपने परिवार के साथ बिताते गुजरते थे। उस दिन कुछ अलग सा था। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। रमेश के घर से निकलते ही उसके पुराने मित्र महेश ने उसे रोक लिया। रमेश, सुना है जंगल के पास एक अजीब जानवर देखा गया है, महेश ने फुसफुसाते हुए कहा। अजीब जानवर? रमेश ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शेर जैसा है, पर उसके पंख भी हैं। रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये अफवाह होगी, परंतु महेश की बातों में जो डर था, उसने रमेश के मन में थोड़ी हलचल पैदा कर दी। उसने तय किया कि खेतों में जाते समय जंगल के पास से होकर जाएगा। रमेश अपने बैल और हल के साथ खेत की ओर बढ़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों के बीच से आती हल्की हल्की आवाजें उसकी जिज्ञासा और डर दोनों को बढ़ा रही थीं। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी। रमेश रुक गया। उसने झाड़ियों के पास जाकर देखा। वहां एक छोटा सा हिरण फंसा हुआ था। उसके पैर झाड़ियों में उलझ गए थे और वह बाहर निकलने की कोशिश में बेबस हो रहा था। रमेश ने सोचा, इसे यहां छोड़ना ठीक नहीं होगा। जंगल में यह शिकार बन सकता है। उसने हिरण को सावधानी से बाहर निकाला। हिरण डरा हुआ था, पर उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। रमेश ने उसे अपने खेत की ओर छोड़ दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। खेत पहुंचने के बाद रमेश ने काम शुरू कर दिया, परंतु उसका ध्यान बार बार उस जंगल की ओर जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह जानवर की बात सिर्फ अफवाह नहीं थी। शाम होने तक उसका मन बेचैन रहा। रात को जब सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, रमेश ने अकेले जंगल में जाने का फैसला किया। वह एक लालटेन और एक डंडा लेकर निकला। जंगल रात में और भी भयावह लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा और अजीब आवाजें थीं। अचानक रमेश ने दूर से एक चमकती हुई चीज देखी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। वहां जाकर उसने जो देखा, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वह जानवर वास्तव में शेर जैसा था, पर उसकी पीठ पर बड़े बड़े सुनहरे पंख थे। जानवर घायल लग रहा था और दर्द से कराह रहा था। रमेश को डर तो लग रहा था, पर उसने जानवर के पास जाने की हिम्मत की। जानवर ने उसे देखा, पर कोई हमला नहीं किया। रमेश ने देखा कि उसके पैर में गहरा घाव था। तू डर मत, मैं तेरी मदद करूंगा, रमेश ने धीमे स्वर में कहा। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर जानवर के घाव पर पट्टी बांधी। जानवर ने दर्द से हल्की आवाज की, पर उसने रमेश को नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर उसकी मदद समझ रहा था। रमेश ने रात भर जानवर का ध्यान रखा। सुबह होते ही जानवर ने अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हो पाया। रमेश ने उसे अपने खेत में ले जाने का फैसला किया। गांव में रमेश के इस साहस की चर्चा होने लगी। लोग उस अद्भुत जानवर को देखने के लिए उमड़ने लगे। कुछ लोग डर रहे थे तो कुछ आश्चर्यचकित थे। कुछ दिनों में जानवर का घाव भर गया। एक सुबह वह अचानक से उड़ गया। उसने रमेश की ओर देखा जैसे शुक्रिया कह रहा हो, और फिर आसमान में गायब हो गया। उस दिन के बाद रमेश का जीवन फिर से सामान्य हो गया, परंतु उसने सीखा कि किसी की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह दिन उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। गांव में लोग अब भी उस अद्भुत जानवर की कहानी सुनाते हैं, और रमेश, जो कभी साधारण किसान था, अब गांव में एक नायक बन गया था।